नवाज शरीफ एवन फील्ड रेफरेंस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा ख़त्म कर दी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस रेफरेंस दायर किए थे। जस्टिस गुलशन औरंगजेब ने कहा आप कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया, सज़ा भी हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मरीम नवाज की बरियत के फैसले के खिलाफ नैब ने उस वक्त अपील नहीं की, अब वो फैसला हतमी है। अदालत ने कहा फिर क्या हम इस अपील को भी मंजूर कर लें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं। नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ इल्ज़ामात वापस ले लिए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ अदालती फैसले पर खुश। कहा अल्लाह ने सुरखरू किया, मामलात अल्लाह पर छोड़े थे। अल अजीज़िया रेफरेंस का मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि जब इंसान मामलात अल्लाह के सुपुर्द करता है तो अल्लाह सुरखरू करता है। आज का फैसला भी इसकी एक मिसाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग के यूथ विमेन विंग्स का इजलास, तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। मरीम नवाज ने कहा नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। हर सतह पर नौजवानों और ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाएंगे। इंतखाबी मुहिम में नौजवान और ख़वातीन मरकज़ी किरदार अदा करेंगी। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ। अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज्जत तौर पे वापस नहीं आते। इमरान खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहेंगे। बैरिस्टर गौहर खान नए चेयरमैन होंगे। चेयरमैन पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई ने फैसला सुना दिया। बैरिस्टर अली जफर ने उसका ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामजद करने का फैसला हो गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये कोई -1 फार्मूला नहीं है। जो चेयरमैन पीटीआई बनेगा वो आर्जी तौर पर होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनका वही नजरिया है जो चेयरमैन पीटीआई का है। चेयरमैन पीटीआई की जेल से बाइज्जत वापसी तक जिम्मेदारी निभाएंगे। इससे पहले लतीफ खोसा ने कहा था कि चेयरमैन पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता, वही चेयरमैन पीटीआई रहेंगे। 10 जनवरी तक 28 बलोच तलबा बाजियाब ना हुए तो निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर दाखिला पर FIR कटेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वार्निंग दे दी। बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगली तारीख पर लापता तलबा बरामद ना हुए तो सेक्रेटरी दिफा सेक्रेटरी दाखिला पर भी पर्चा काटने का हुक्म देंगे। सेक्रेटरी दिफा मुतालिका इदारों को भी मुल्जिम नामजद कर सकते हैं। फिर आप सबको घर जाना होगा। किसी एजेंसी को इस्तेसा नहीं कि जिसको मर्जी बरसों के लिए उठाकर ले जाएं और बाद में थाना आपारा के SHO की तहवील में दे दें। जो भी लापता शख्स बाजियाब होता है वो आकर कहता है कि मैं केस की पैरवी नहीं करना चाहता। बंद कमरों में ना कहानी सुनाएंगे ना बंद कमरों में किसी की सुनेंगे। जो कहना है ओपन कोर्ट में कहें। सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार हैं कि उनके इदारे किसी ऐसे काम में मुलविस ना हो। वज़ीर दाखिला से मुकालमे में कहा कि आज 22वीं समात है, आपने सारी एजेंसीज को बुलाकर पूछना था। सरफराज बुगटी ने कहा कमीशन ने बहुत सी चीज़ों को नहीं देखा। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जो हमारे बस में हुआ ज़रूर करेंगे। अदालत की निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को लापता अफराद के घर वालों से मुलाकात की हिदायत। फ़लस्तीनी अवाम को ये पैगाम देंगे लिकुल्लु अहल फ़लस्तीन लिकुल्लु शअब फ़लस्तीन नहनु माकुम, जियो न्यूज़ माकुम, पाकिस्तान माकुम। आज कराची की आवाम ने इस बात को शो कर दिया कि कराची की आवाम किस तरीके से अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं। हम इसराइली जहरियत को कंडेम करते हैं। कराची वाले जो इसराइल ने किया पिछले 1 महीने में 1.5 महीने में उसको कंडेम करने के लिए यहाँ आए। सारे यकजहती है फ़लस्तीनियों के साथ और हम ये बताना चाहते हैं कि जब कहीं पे इस तरह का जुल्म होगा तो पाकिस्तान की कौम फिर एक है, वो तक़सीम
तकसीम नहीं है। आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम ये समझते हैं कि इस इनिशिएटिव में जमात इस्लामी भी साथ है, कराची के आवाम भी पूरी तरह साथ हैं, गजा के मुजाहिदों के साथ, इसराइल की दरिंदगी के खिलाफ। ये सारे कौमियतें, सारे मसलक के सारे पार्टियां सबसे बालातर होकर के फ़लस्तीन की मजलूम आवाम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये एब्सोल्युटली एक जहती है जो कि तमाम आवाम की, पाकिस्तानी आवाम की के गम और गुस्से की तर्जुमानी कर रहा है। फ़लस्तीन के मसले को मैं मजहबी मसला नहीं समझता, ये इंसानी मसला है। अगर इंसान के खिलाफ जुल्म हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में रैली, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत, सियासी जमातों की सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर शिरकत, समाजी, अदबी और शोबिज़ हलकों से बड़ी तादाद में लोग मौजूद। रैली के मुंतज़मीन का कहना है कि गैर सियासी और गैर इख्तलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी और ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, मजदूरों और ताजर तंजीमों की भी शिरकत। कॉन्वर्सेशन, ये रैलिंग, ये डिस्कोर्स ख़त्म नहीं होना चाहिए क्योंकि जो ज़ालिम है वो यही चाहते हैं। हम सिर्फ, हमारे पास एक हथियार है कि अपनी आवाज़ बुलंद करें जुल्म और जबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ। फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाने का सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए। कराची में फ़लस्तीनियों के हक़ में निकाली गई रैली में फ़नकारों और दीगर शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। मारूफ TV अदाकारा उशना शाह ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की आवाज़ दबाना चाहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। रैली में फ़लस्तीनी ख़वातीन की भी शिरकत, रैली में शिरकत को अच्छा तजुर्बा कहा। الباكستانيين مرحبين جدا في وجودنا هنا ووجدنا الدعم الكثير ويعني الحمد لله الحياة كويسة ربنا له الحمد والشكر। दुनिया भर में आज फ़लस्तीनियों से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। इसराइली जारियत और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ मुज़ाहरे। साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में सैकड़ों अफराद की रैली, मुज़ाहिरीन के जंग बंदी के नारे। फ़िलिपाइन के शहर मनीला में भी मुज़ाहिरीन का फ़लस्तीन आज़ाद करने का मुतालबा। इसराइली रियासत के क़याम के बाद निहत्ते फ़लस्तीनियों को मज़ालिम सहते 76 बरस बीत गए। फ़लस्तीनियों से यकजहती का दिन हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाया जाता है। गजा में आरज़ी जंगबंदी का छठा और आखिरी रोज़। हमास की जंगबंदी में मज़ीद 4 रोज़ की तौसीक़ के लिए रजामंदी। आज मुआहिदे के तहत 10 इसराइली यरगमालियों के बदले 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीनियों को शिमाली गजा ना जाने का एक बार फिर हुक्म। कहा शिमाली गजा अब भी वॉर जोन है, फ़लस्तीनी सिर्फ जनूबी गजा जा सकते हैं। गजा के अस्पतालों के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि गजा में फील्ड अस्पताल गैर फ़ाल हैं। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से मज़ीद 160 लाशें बरामद। तबाह मकान के मलबे से 37 दिन बाद 9 मौलूद जिंदा निकल आया। खातून जज को धमकाने के केस में चेयरमैन PTI की बरियत दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज मुरीद अब्बास खान ने महफूज फैसला सुना दिया। करार दिया कि चेयरमैन PTI बरियत के मुस्तहिक नहीं। ट्रायल शुरू करने का फैसला, केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। वजारत कानून ने अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 मई को फौज में तख्ता उलटने की कोशिश की गई। डिक्टेटरशिप हो या जमहूरियत, गद्दारी कोई बर्दाश्त नहीं करता। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी पर गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, पनामा में बुलाकर अकामा पर निकाला गया। उनकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि वो और नवाज शरीफ दोनों अदालतों में पेश हो रहे हैं। अदालत में गंदा नाला केस में हक़ाइक़ को शवाहिद पेश करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा उन्हें साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार किया गया। शुक्रगुजार हैं आशियाना केस में अदालत से इंसाफ मिला। बाद में बतौर वज़ीर आला बेटे की मिल के लिए गंदा नाला बनाने का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया गया। मिल के कभी डायरेक्टर थे, ना हैं, ना मुनाफा लेते हैं और ना ही शेयर होल्डर हैं। बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला कभी तनख्वाह TA DA नहीं लिया।
गंदे नाले की कुल लागत 16 या 18 करोड़ रुपए है। बतौर वज़ीर आला उनकी तनख्वाहें और अलाउंस मिलाकर 10 करोड़ बनता होगा। अगर चंद करोड़ का गंदा नाला बनाना था तो कौमी खजाने के अरबों रुपए क्यों बचाते हैं? एफबीआर का अमीर तबकात के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। इनकम टैक्स गोशवारों की छानबीन की जाएगी। सनतकारों, वुकला और डॉक्टर्स एसोसिएशन का साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी फैज़ाबाद धरना तहकीकाती कमीशन में पेश। सवालनामा दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि फैज़ाबाद धरना खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था, मुआहदे का ड्राफ्ट उन्होंने नहीं देखा। फारूक सत्तार की क़यादत में MQM पाकिस्तान का वफ़द एहसन इकबाल की रिहाइशगाह पहुँच गया। MQM पाकिस्तान के वफ़द में अमीनुल हक और मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल। नून लीग के वफ़द में ख्वाजा साद रफ़ीक, जाहिद हामिद, बशीर मेमन और एहसन इकबाल शामिल। MQM आईनी तरामीम का चार्टर नून लीग वफ़द के सामने रखेगी। एफबीआर का अमीर तबकात के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। इनकम टैक्स गोशवारों की छानबीन की जाएगी। सनतकारों, वुकला और डॉक्टर्स एसोसिएशंस का डेटा जमा किया जा रहा है। बड़ी एसोसिएशंस के मेंबरान के शनाख्ती कार्ड नंबर्स और मोबाइल नंबर्स की तस्दीक की जा रही है। एफबीआर ज़राए का कहना है कि परेल और नादरा का डेटा इकट्ठा करके टैक्स की छानबीन की जाएगी। अमीर तबकात का डेटा इकट्ठा करके टैक्स नेट में लाने के इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी। एक मौके पर ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 61,500 की सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स इख्तिताम के वक्त 60,600 से ज़ायद पॉइंट्स पर देखा गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कुवैत सिटी में अलबयान महल आमद। निगरान वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कुवैत के वज़ीर दाखिला शेख तलाल अल खालिद अल अहमद अल सबाह ने वज़ीर आज़म से मुसाफिहा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कुवैत की काबीना से तारुफ करवाया गया। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुवैती वली अहद शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से मुलाकात में निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम और आला सतह के वफ़द के अरकान भी मौजूद थे। कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद लड़की के कत्ल का फैसला घर वालों का अपना था। कोई ग्रैंड जिरगा नहीं हुआ, तासुर गलत है। DPO खोलाई पालिस कोहिस्तान की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा लड़की के कत्ल का ताया, चचा और मामू ने वालिद के साथ मिलकर फैसला किया। इयानत जुर्म में चचा, कज़न और करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार हैं। तस्वीर कैसे वायरल हुई, FIA तहकीकात कर रही है। मुलविस शख्स को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लाहौर में निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग क्यों की गई, किसने की, पुलिस अब तक पता ना लगा सकी। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फायरिंग के मकाम की जियो फेंसिंग कर ली है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मामला तेज़ रफ्तारी का लगता है। बज़ाहिर तालिबात की बस पर फायरिंग का मामला टारगेट किलिंग नहीं। तलबा को रात वापस बुला लिया गया था। रात को तालिबात के साथ बस की वापसी का रिस्क नहीं लिया। फायरिंग से जख्मी तालिबा की हालत तशवीशनाक। जख्मी तालिबा के भाई का कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक तालिबा के दिमाग के एक हिस्से से गोली नहीं निकाली जा सकती। कराची के जिना अस्पताल में 2 नामालूम अफराद बच्चे की लाश छोड़कर फरार। पुलिस सर्जन की बच्चे से ज्यादती की तस्दीक, तशद्दुद भी किया गया। DNA नमूने हासिल कर लिए गए। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक बच्चे को लाने वालों को पर्ची बनवाने का कहा, फिर वो फरार हो गए। बच्चे को अस्पताल आए जाने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। 2 अफराद स्ट्रेचर पर बच्चे की लाश लाते देखे जा सकते हैं। एक शख्स ने सफ़ेद शलवार कमीज और दूसरे ने सब्ज शर्ट और जीन्स पहनी है। जहां भाग बच्चे की शनाख्त भाई के मुताबिक रावलसुब से लापता था। पुलिस के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के मालिक का पता लगा लिया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। ना मास्क, ना एहतियात, ना धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब आज भी स्मॉग की लपेट में। लाहौर और गुजरावाला में स्मॉग की रोकथाम के इकदाम पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा।
मास्क इस्तेमाल न करने के बायस खांसी, नज़ला और सांस के अमराज बढ़ने लगे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त, कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में फ़ी यूनिट बिजली की कीमत ₹3.53 इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा में समात मुकम्मल, फैसला महफूज। CPPA के मुताबिक इजाफे से 200 यूनिट तक के सारिफिन के बिलों में 650 से 700 रुपये का फ़र्क आएगा। इम्कान है इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाएं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू, कहा अच्छा गुमान रखें, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इलेक्शन में सबको बराबरी की बुनियाद पर मौका मिलना चाहिए, किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कदगन नहीं होनी चाहिए। 18वीं तरमीम के बारे में राजा परवेज अशरफ का कहना था कि अगर किसी को 2/3 अक्सरियत मिलती है तो वो 18वीं तरमीम में तब्दीली कर सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक गर्दिश करती खबरों का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 8 फरवरी के इंतखाबात को पत्थर पर लकीर करार देते हुए मीडिया को तनबीह की थी कि इंतखाबात पर शकूक व शुबहात न उठाए जाएं, लेकिन अचानक इंतखाबात में ताखीर के नाम पर मीडिया सर्कस लगा दिया गया है। शायद ये शोर शराबा अभी बारगाहे अदल तक नहीं पहुंचा। निगरान सिंध हुकूमत का ज़्यादातर इंतजामी सेटअप पीपल्स पार्टी दौर का ही है। पीपल्स पार्टी के लीडर्स और वज़रा के पास अहम महकमों और अजला का कंट्रोल है। पीपल्स पार्टी का असर और रसूख अब भी बरकरार है, सिस्टम में करप्शन जारी है। पीपल्स पार्टी वज़रा के मुबैना फ्रंटमैन अब भी अहम ओहदों पर हैं। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंध में मकामी हुकूमतों को निगरान हुकूमत से बजट मिल रहा है, इलेक्शन कमीशन मुदाखलत करे और तहकीक़ात कराए ताकि सिंध में सबको यकसा मौके मिले। मीडिया से गुफ्तगू में बशीर मेमन का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि हमें सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड दें। मकबूल बाकर बेहतरीन जज रहे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है। तुरबत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का धरना जारी। शहर में शटडाउन हड़ताल जारी, दुकानें बंद, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। अहले खाना के मुताबिक 7 रोज़ बाद मुबैना मुकाबले में हलाक बालाच मौला बख्श की तदफीन आज की जाएगी। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को हुए मुबैना मुकाबले में 4 अफराद की हलाकत के खिलाफ GIT तश्कील दी थी। रहीम यार खान में खेतों में काम करने वाले किसानों पर डाकुओं की फायरिंग, मजीद 2 जख्मी चल बसे। जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। छत पर खड़ी एक लड़की भी फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 डाकू भी मारे गए, 2 पुलिस एहलकार भी शहीद। इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला जारी। बन्नू में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से इंसदादे पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार जाँ बहक। मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतालिक CTD की रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल अब तक दहशतगर्दी के 806 वाक़यात रोनुमा, जिनमें से 246 वाक़यात में पुलिस को निशाना बनाया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का हैदराबाद सिविल अस्पताल का दौरा, मरीजों से मुलाकात की। डायलिसिस बेड और वॉशरूम गंदे होने पर बरहमी का इजहार। निगरान वज़ीर आला ने सर्जिकल ICU का मुआयना किया, अद्वियात का स्टॉक भी चेक किया। निगरान वज़ीर आला गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद भी गए। अब सिंध भर में ट्रैफिक चालान, प्रॉपर्टी टैक्स, सिंध रेवेन्यू बोर्ड प्रोफेशनल टैक्स E-पे के जरिए जमा हो सकेंगे। सिंध काबीना ने पंजाब की तर्ज पर E-पे कलेक्शन की मंजूरी दे दी। सर्कुलेशन समरी के जरिए सिंध काबीना ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मुआहदे की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में तमाम टैक्सेस, चालान और फीस एक ही जगह जमा हो सकेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़ेर एहतमाम ज़मीनों की खरीदो फरोख्त के टैक्स भी E-पे से जमा होंगे। मुआहदे के तहत पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड सिंध के लिए E-पे सिस्टम बनाएगी।
पाकिस्तान रेलवेज ने फ्रेट किरायों में 5% इजाफा कर दिया। इजाफे पर 1 दिसंबर से अमल दरामद होगा। नोटिफिकेशन जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में पोल्ट्री एसोसिएशंस ने मुर्गी की सप्लाई रोक दी। गैर मुआयना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। रिटेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि रावलपिंडी में फार्मिंग न होने से बाकी अजला से ज्यादा अखराजात आते हैं। इंतजामिया यकसा कीमतों के लिए मुसलसल दबाव डाल रही है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पंजाब भर में मुर्गी की यकसा कीमतें मुकर्रर करने की हिदायत की है। कौमी क्रिकेटर्स से रिश्वत लेने वाले गिरफ्तार पुलिस एहलकार रिमांड के लिए सकरंद अदालत में पेश। चारों एहलकारों पर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन को हिरासा करने और रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज। गफलत बरतने पर SHO सकरंद अब्दुल मजीद आराई को मुअत्तल किया गया था। आर्ट्स काउंसिल कराची में कल से 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा। दुनिया भर से 200 से ज़ायद दानिश्वर शिरकत करेंगे। भारत के मायानाज शायर गुलजार और स्क्रीन राइटर जावेद सिद्दीकी ऑनलाइन शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। दुबई में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP28 कल शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस में इसराइली और फ़लस्तीनी सदूर भी शिरकत करेंगे। पोप फ्रांसिस ने तबीयत की खराबी के बायस दुबई का दौरा मनसूख कर दिया। COP28 आलमी रहनुमाओं समेत तकरीबन 70,000 अफराद की शिरकत मुतवक्के। कॉन्फ्रेंस 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। हॉलोकॉस्ट में बच जाने वाले यहूदी डॉक्टर गिबोर मेट का फ़लस्तीनियों की हिमायत में बयान। कहा, अगरचे वो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं और एक अरसे तक सहूनियत के हामी भी रह चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ज़मीन फ़लस्तीनियों को वापस कर देनी चाहिए। अफगानिस्तान में TTP दहशतगर्दों को अफगान तालिबान का ताउन हासिल है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की असलहे की दस्तयाबी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान में मारे गए दहशतगर्दों से जदीद गैर मुल्की असलहा भी बरामद हुआ। अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ अमरीकी असलहा गैर महफूज है, जो मुख्तलिफ पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग गया है। TTP को मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए मुसल्लत किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी इन्हीं हथियारों से नोश की पंजगूर में FC पर हमला किया। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा सबके लिए चैलेंज है। बाबर आजम टीम में बैटिंग के लीडर और सरफराज अहमद सेटल विकेट कीपर बैटर हैं। मोहम्मद रिजवान की बतौर बैटर ज़रूरत पड़ सकती है। मैच के लिए फाइनल कॉम्बिनेशन का फैसला वहां की कंडीशंस के मुताबिक करेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारा आगाज़ अच्छा हुआ है, कोशिश होगी कि हम फाइनल खेलें। सरफराज अहमद ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस आसान नहीं, फैंस की तवज्जो का मरकज़ बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, शाहीन आफरीदी, मिचेल स्टार्क और डेविड वार्नर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड आज रात ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर को शुरू होगा। और दिल का रिश्ता ऐप पर तेज़ी से दिल जुड़ रहे हैं। 2 बच्चों ने दिल का रिश्ता ऐप के ज़रिए मुश्किल काम बआसानी अंजाम दिया। अपने वालिदैन की शादी करा दी। शादीशुदा हानिया के वालिद बेगम की वफ़ात के बाद तन्हा, जबकि अफान नामी नौजवान की वालिदा तलाक याफ्ता थी। दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप पर अपने वालिदैन के प्रोफाइल बनाए और यूँ बहुत जल्द दोनों के वालिदैन शादी के बंधन में बंध गए।